रात के 9 बज रहे थे। सास और ननंद उसे देख रही थी और अन्नू उनकी आंखों में देखकर डर से थर थर काँप रही थी। उसकी सास चिल्ला कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए थे मेरे घर में आकर तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दय अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अनु, वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि आज उसका पति आज घर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अनु को ऐसे प्रकार के दुख दे रही थी? और अनु के पति मतलब संदीप का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अनु की शादी संदीप से 5 महीने पहले हुई थी। अनु को माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे बस। अनु के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति संदीप और ननंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर अनु इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अनु की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और संदीप 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अनु के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रहना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाना खाने के बाद ही अनु खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कानून सुनैना ने अनु के लिए बनाए थे। अनु को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननंद उसे सजा देते ही देते। उसे मारने की कोई भी कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननंद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर रोज संदीप 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी संदीप आया नहीं था। अनु को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाला था कि तभी उसकी सास ने मुंह देख लिया उस पर। उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अनु से सहन नहीं हुआ। तभी अनु बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और अनु को चाटा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसके संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर। मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हूँ। अनु आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे संदीप घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अनु के खिलाफ संदीप को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अनु को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन भी खाना नहीं मिला। अगले दिन शाम को अनु रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और उधर अनु एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी।
आज सुबह अन्नू को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। अन्नू को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर संदीप तो 10 बजे से पहले आने वाला नहीं था। पर अन्नू को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका का खाना खाने के बाद रसोई घर को ताला लगने से पहले अन्नू ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्हें अन्नू को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय पर सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अन्नू को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से अन्नू भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि संदीप घर पर आज आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद संदीप घर पर आया तो अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से संदीप का जोर से आवाज़ आया, अन्नू जल्दी बाहर आओ। अन्नू डरकर थर-थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घुरा रही थी। मोनिका को भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और संदीप उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही अन्नू संदीप के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! अन्नू बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते संदीप ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और अन्नू को मारने लगा। अन्नू जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसकी माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। अन्नू को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने संदीप को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली गई? सुनैना अन्नू को बोली। तभी संदीप बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर। जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। संदीप का बोलना सुनकर सुनैना ने संदीप को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अन्नू की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अन्नू घर पे आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी संदीप उससे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों में अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया ना तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर में क्या मान बढ़ाएगी? अचानक अन्नू की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब बात समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज़ से अनु को बोलती है, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है। बेटा माफ़ कीजिएगा सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है।
मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अन्नू को एक समय सेवक संस्थान ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अन्नू संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उससे अभी सही मायने में ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। धन्यवाद।